बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में नियुक्ति पत्र बांटने के एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला डॉक्टर का कथित तौर पर हिजाब हटाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद लगातार विपक्ष सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है और बयानबाजी कर रहा है। इस दौरान विपक्षी दलों के नेता लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान विपक्ष के नेताओं ने नीतीश कुमार की मानसिक हालात पर भी सवाल खड़े किए हैं। विवाद नहीं सर, ये तो मैं कहता हूँ कि आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति की जांच करवाएं, मेडिकल टीम का गठन हो। माँ बहनों का अपमान, कभी सदन में अपमान, कभी रोड पे अपमान, कभी क्या भैया, एक नहीं, आप लोगों के पास भी हजारों सबूत हैं उनके पड़े हुए हैं। और हम लोग इस तरह से इस तरह से बेतुके मुख्यमंत्री को झेलना बहुत कठिन है। ये सिस्टम झेल रही है, जनता झेल रही है, माँ बहन झेल रहे हैं अपमान, घुट करके हम लोग अपमान झेल करके बिहार वासियों का नाक कट जाता है इस तरह की जब हरकतें उनके सामने आते हैं। That is true. Nitish Kumar is one of the senior most politicians in the country. Now he is the chief minister of Bihar. He should have been very cautious what he speaks, what he does. Why he did do that, removing the hijab and other things. And it should be condemned by everybody, and such things should not be repeated. मेरे ख्याल से किसी भी महिला का, भले वो हिजाब पहने या सर ढक ले, हर संस्कार, हर फैमिली का एक ट्रेडिशन होता है। पल्लू कैसे लेना है, हिजाब कैसे पहना है, जिस घर में आप शादी होके जाती है, पैदा होती है, जिस घर में, हर उनके संस्कार होते हैं। तो किसी के महिला के बारे में किसी ने भी ऐसा करना, ये तो गलत ही है ना। ये हमारे संस्कारों की बात है, ये हमारे ट्रेडिशन की बात है। इस समय हिजाब विवाद को लेकर सीएम नीतीश कुमार चर्चा में है। वहीं जम्मू कश्मीर के पीडीपी ऑफिस पर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने किया। साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। इस दौरान उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला पर भी तीखा हमला किया है। इंडिया के ओनली मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है उमर साहब। कम से कम आज जब हमारी मुसलमान बच्चियों की इज्जत पे आंच आई, कम से कम उनके लिए ही लड़ते, इसमें गंदी सियासत नहीं करते। जब नीतीश साहब ने किया, 2 दिन तक उमर साहब ने एक भी बात नहीं की। जब 2 दिन बाद स्टेटमेंट दिया, उसमें भी आपने महबूबा जी को लाया। इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग नीतीश साहब, आप नीतीश साहब को शायद वो आपके दोस्त हैं, बीजेपी के हैं, तो आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी नेताओं ने इस पर अपनी सफाई दी है। एनडीए नेताओं ने नीतीश कुमार द्वारा हिजाब हटाने वाले मामले पर कहा है कि नीतीश कुमार और उस छात्रा का बाप और बेटी जैसा रिश्ता है, लेकिन विपक्ष इसे बेवजह का मुद्दा बनाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जो चीजें हुई हैं, अपनी बेटी की तरह से नीतीश जी ने उसको किया, उसको एक दूसरे रूप में ले लिया गया। अपने बेटी के साथ कोई भी पिता, कोई भी गार्जियन को अननेसेसरी इसको कोई और रूप नहीं देना चाहिए। विपक्ष का कार्य है मुद्दा बनाना। जिस तरह से आरोप लगाए हैं लोग, मुझे तो सबसे पहले विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस तरह के काम कर नहीं सकते। और मैं बता दूं कि महिलाओं के लिए उन्होंने जितना काम किया है, चाहे जीविका दीदी हो, एनएमए हो, स्वास्थ्य पर हो, शिक्षा पर हो, पुलिस पर हो, महिलाओं के पुलिस पर जो काम इन्होंने किया है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान ने, वर्ल्ड में, संसार में लोग इस तरह के काम नहीं किए हैं जितना काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की महिलाओं के लिए किया है। क्या गलत हो गया? पढ़े लिखे लोगों को ही, जो पढ़ी लिखी, जो एडवांस्ड महिलाएं हैं मुस्लिमों में, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको भी ये लोग जो है सो चाह रहे हैं कि पीछे कर दें, उनकी गाड़ी भी बैक गियर में लग जाए। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार से जुड़े एक विवाद पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिक्रिया सामने आनी शुरू हो गई है। घटनाक्रम पर पाकिस्तान के कुख्यात डॉन शहजाद भट्टी ने वीडियो जारी कर माफी मांगने की बात कही है, जिसके बाद मामला और संवेदनशील हो गया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है।